समाज के बच्चों को रोकने का काम किया। साथियों, उनकी बात मैं आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। जैसा आप जानते हैं कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी, जिसके तहत उन्होंने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी कि अब राज्य की सरकारें तय करेगी कि SC ST में जो जातियां हैं, किसको आरक्षण मिले, किसको ना मिले, ये अपने हिसाब से अपने आरक्षण की सुविधा देने की ताकत रखती है। साथियों, इस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाई जो राज्य की सरकारें हैं, अगर ये डिसाइड करेंगी, अगर इनके हाथ में ये ताकत आ जाएगी कि SC ST समाज मतलब से किसी भी एक जाति से आरक्षण का लाभ छीन ले और किसी को भी दे दे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए, हमारे SC समाज में फूट डालने के लिए, हमारे पिछड़े समाज में फूट डालने के लिए ये सरकारें अब उसका इस्तेमाल करें। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण की सुविधा दी थी, तो वो उन्होंने इस कदर की थी कि हमारे समाज में जो पिछड़ा समाज है उसको प्रतिनिधित्व मिले, उस सब सम्मान एक साथ आगे बढ़े, ना कि किसी एक को आगे बढ़ाया जाए, किसी एक को पीछे खींचा जाए। परंतु ये राज्य की सरकारों को जो ताकत मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नहीं डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य की सरकारों के सभी वकील खड़े थे। उसमें भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे। इन्होंने सबने अपने वकील खड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने को कहा। साथियों, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये पहला कदम ले लिया। आज वो राज्य की सरकारों में है, भाजपा तो केंद्र में भी बैठी है। इन्होंने ये पहला कदम लिया है हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ का। आज इन्होंने आरक्षण से छेड़खानी करी है, कल ये पूरे संविधान के साथ छेड़खानी करी। और कांग्रेस तो बहुत मशहूर है, वो तो गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूमकर लोकसभा में बड़े जोड़ के बोले थे कि भाई हमारे बहुजन समाज के सभी साथियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनके आरक्षण के लिए लड़ेंगे, हम उनके संविधान को बचाएंगे। परंतु जब ये जजमेंट आया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे सवाल उठाया, तो बहन जी ने कांग्रेस से भी पूछा और भाजपा से भी पूछा कि तुम अपना स्टैंड क्लियर करो, तुम क्यों जनता के बीच में आके अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के नेता तो चुप्पी साधे बैठे रहे, बीजेपी के भी सभी नेता लोग सब शांति बनाए बैठे रहे। किसी ने भी एक बार भी इसके खिलाफ आकर समाज के बीच में रहकर नहीं बोला कि ये गलत डिसीजन है, इसका हमारे समाज पे बहुत गलत असर पड़ेगा। परंतु विपरीत उल्टा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ भारत में रहकर तो उनकी हिम्मत नहीं हुई ये सब बोलने की, बट विदेश जाके बोलते हैं कि भाई जिस दिन कांग्रेस का अच्छा समय आएगा उस दिन वो सबसे पहले संविधान में से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। अब आप बताइए, ये लोग कांग्रेस वाले जो एक तरफा आपको बोलते रहे कि हम आपका वोट, आप हमें वोट दो, हम आपके आरक्षण, आप आपके संविधान को बचाएंगे, इनको पहला मौका मिला हमारे संविधान के लिए खड़ा होने के लिए, इन्होंने उसमें भी उल्टी मार दी और बोल दिया सीधा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। साथियों, ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आज तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से नहीं सम्मान किया। वो तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब के संघर्षों की वजह से, उनके साथ लगे सभी नेतागण जो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, उनके साथ जो लगे हुए सभी कार्यकर्ता, उनकी मेहनत की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। ये कांग्रेस वाले नहीं आगे बढ़ के हमारे समाज के लिए कभी खड़े हुए। ये इन्हीं की सरकार रही, हमारे किसान भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ, इन्हीं की सरकार में हमारे सभी किसान भाइयों की जमीनों को जो कोड़ियों के भाग इन्होंने प्राइवेट वेंडर को दिया था, ये वही कांग्रेस पार्टी, ये वही हुड्डा है और ये वही राहुल गांधी जी जो आज भी हमारे सभी किसान भाइयों, हमारे पिछड़े समाज के सभी साथियों, हमारे दलित समाज के साथियों के साथ अपमान और उनका उत्पीड़न करते आए हैं। साथियों, कांग्रेस में तो बहुत नेता लोग हैं, दलित नेता बहुत निकलेंगे, SC समाज के बहुत नेता कांग्रेस और भाजपा में मिलेंगे, वो आपके बीच में उन्हीं नेताओं को बना के भेजेंगे कि भाई तुम जाओ कांग्रेस के लिए वोट मांगो।
परंतु आप इनसे पूछिएगा इन्हीं नेताओं से कि भाई तुम हमारे समाज से आते हो, परंतु जब तुम्हारे को स्टेज पे नहीं बिठाया जाता तो हमारा सम्मान कहाँ जाता है? हमारे समाज के लोगों का सम्मान वो अपमान नहीं होता जब हमारे नेता, हमारे समाज के नेता को मंच से उतार दिया जाता है? आप सब यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से मैं गुर्जर समाज से किसी भी साथी को नीचे बैठा दूं तो क्या वो गुर्जर समाज का अपमान होगा कि नहीं? आप सब बैठे, आप सब जानते हैं क्यों हम किसी भी जाति को हम अपमान करेंगे। बट कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई ऐसी समाज का नेता खड़ा होता है, इनकी पार्टी से स्पेशली आप लोगों के बीच में आके वोट मांगता है और आप उसे जिता के भेजते हो, ये उसका सम्मान नहीं करता। और ये जो नेता हमारे बीच में आकर हमारे समाज से उठते हैं कांग्रेस और भाजपा में, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये उसके लिए लड़ सके। कांग्रेस का भी तो अभी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था कुछ टाइम पहले, उसकी कितनी पिटाई करी थी, आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई उठ के बोलते कांग्रेस के खिलाफ। अभी हमारी संजय जी भी थी, उनके खिलाफ भी कितने अपशब्द इस्तेमाल करें, सबने सुना, सबने देखा, परंतु कितनी बार हुआ, क्या हुआ कि कोई नेता अपने आप से उठ के उन्होंने कभी कुछ बोला हो कांग्रेस के खिलाफ? उल्टा उनके साथ ही जाके मंच पे खड़ी हुई। ये जो दलित समाज से, ऐसी समाज से नेता आते हैं और कांग्रेस और भाजपा में बैठ के राजनीति करते हैं, हमारे समाज के वोटों की राजनीति करते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग, इनका खुद का कोई सम्मान नहीं करता वहां पे, और ना ये अपने सम्मान के लिए लड़ पाते। जब ये अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ पाते तो क्या हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ेंगे? जब इनसे अपने लिए लड़ा जाता, अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते तो हमारे साथियों के लिए क्या उठाएंगे? हमारी माता बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए क्या उठाएंगे? हमारे युवाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के दलाल बन के रह गए हैं। इनसे आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना है। आपकी रिश्तेदारी और भी क्षेत्रों में है, हरियाणा के विभिन्न गांव में आप लोगों की रिश्तेदारी है, तो आप वहां पे जरूर फोन करके बताइएगा कि अगर कोई ऐसी समाज से वहां पे लड़ रहा है और वो बहुजन समाज पार्टी या इनेलो से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वो दलाल लड़ रहा है और आपके समाज का सौदा करने जा रहा है। इसी कदम में साथियों, कांग्रेस पे और अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो उसकी तारीफ होने लगेगी, उसका प्रचार होने लगेगा। मैं आप लोगों को भाजपा के बारे में भी सतर्क करना चाहूंगा। भाजपा के लोग 10 साल से सत्ता में बैठे हरियाणा में, 10 साल हो गया उन्हें यहाँ पे राज करते हुए, परंतु आज भी जब हम गांव-गांव घूमते हैं तो यहाँ पे स्कूल नहीं देखते।